आमतौर पर दिल की धड़कन रुक जाने को ही मौत समझ लिया जाता है, लेकिन मरीज कुछ देर तक जिंदा रहता है। मरीज की धड़कन वापस कैसे लौटाई जाए, इस पर आईएसए की टीम अवामी बेदारी के प्रोग्राम ले रही है। दिल के अमराज आजकल आम हो चुके हैं। हरकत कल्ब बंद हो जाने से दुनिया में लाखों लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। हिंदुस्तान में भी हर रोज हजारों अफराद हार्ट अटैक का शिकार होकर मौत की आगोश में चले जाते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक का शिकार होने वाले 80% लोग वक्त पर तिब्बी इमदाद ना मिलने के सबब फौत हो जाते हैं। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि हरकत कल्ब बंद होते ही इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन मेडिकल साइंस का कहना है कि दिल की धड़कन बंद होने के बाद भी इंसान कुछ देर तक जिंदा रहता है। अगर मरीज को फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाए तो डॉक्टर्स इसके दिल के धड़कन को दोबारा शुरू कर सकते हैं। इस तरीके को मेडिकल साइंस की ज़बान में CPR कहते हैं। इसके अलावा शॉक के जरिए भी किसी की हरकत कल्ब को बहाल किया जा सकता है। ये काम पहले सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते थे, लेकिन हार्ट अटैक के फौरी बाद मरीज को तिब्बी इमदाद ना मिलने पर होने वाली अमवात के पेश नज़र अब आम लोगों को भी इस काम की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ज़िम्मन में इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की जानिब से 23 अक्टूबर से मुख्तलिफ कॉलेजों, स्कूलों, सरकारी व नीम सरकारी दफातर में तरबियती कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों के लिए 32 डॉक्टरों पर मुश्तमिल 5 टीमें तश्कील दी गई हैं। डॉक्टर करुणा पाटिल की सरपरस्ती में ISA के नांदेड़ जिला सदर डॉक्टर राजेश तुगड़पल्ले, सेक्रेटरी डॉक्टर जाकिर पटेल, काजिन डॉक्टर अमित यन्नावार, डॉक्टर सुरेखा साजने पर मुश्तमिल टीम इन कैंपों के इनेकाद के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। ISA के जिम्मेदारान का कहना है कि अवामी फरमाइश की सूरत में वो किसी भी मकाम पर किसी भी इदारे में ऐसे कैंप मुनक्किद करेंगे। मैं डॉक्टर राजेश तगड़पल्ले हूँ, ISA सिटी ब्रांच नांदेड़ का प्रेसिडेंट। आज जो हमने पत्रकार परिषद ऑर्गेनाइज़ किया था IMA भवन में, उसके बारे में 23 तारीख को जो इवेंट होने वाला है बहुत बड़ा, यहाँ पे तकरीबन 9 जगह पे हम COLS का डेमोन्स्ट्रेशन लेने वाले हैं और उसके लिए पत्रकार परिषद बुलाई थी। ये जो है जो किसी की जान बचाने के लिए हम लोग सारे लोगों को ट्रेनिंग देने वाले हैं। तकरीबन 3000 से 5000 लोगों को हम ये डेमोन्स्ट्रेशन हैंड्स ऑन देंगे, ताकि वो लोग जहाँ पे भी रहेंगे और वहाँ पे कुछ इमरजेंसी आती है तो वो किसी की जान बचा सकते हैं। जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती, जब तक पेशेंट को या वो पर्सन को हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तब तक क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम उनकी जान बचा सकते हैं, इसके बारे में हम ये डेमोन्स्ट्रेशन का ड्राइव ले रहे हैं। मैं डॉक्टर जाकिर, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, सेक्रेटरी हूँ नांदेड़ के भूल तज्ञ संगठन का। 23 तारीख को हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन 9 जगह, अलग अलग जगह हम जाएं और वहाँ पे लोगों को अचानक दिल जब बंद पड़ता है, जिसको हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, उस वक्त जो लोग उस वक्त वहाँ एकदम करीब में हैं, जो एकदम आजू बाजू में है, जिनकी कोई भी पढ़ाई लिखाई हो, जिनको मेडिकल का कोई नॉलेज हो या न हो, वो किस तरह से उस इंसान को मदद कर सकते हैं। बेसिकली मदद यानी कि उसका हार्ट बंद है, हार्ट का धड़कना बंद है, उस वक्त हम किस तरह से उसको हार्ट को आगे की हेल्प मिले तक, जैसे कि एम्बुलेंस या फिर कोई डॉक्टर के आने तक, किस तरह से हम हार्ट उसका चालू रख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट कॉम्प्रेशंस, यानी कि कॉम्प्रेशंस ओनली लाइफ सपोर्ट। यही ट्रेनिंग हम पूरे नांदेड़ में 9 जगह देने वाले हैं, जैसे कि ITM कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तड़वलकर जिम है, SP ऑफिस है, पीपल्स कॉलेज में NCC के लोग हैं। फिर हम मुदखेड़ जाएंगे, मुदखेड़ में CRPF ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे करीब 600 से 700 ट्रेनर्स रहेंगे, CRPF के जवान रहेंगे। इन सब लोगों को ये बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक पार्ट, यानी कि कॉम्प्रेशंस किस तरह से दिया जाता है, वो सिखाएंगे। साथ ही इन लोगों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। ये कार्यक्रम में हम सिर्फ लोगों को बताएंगे नहीं, हर एक इंसान से हैंड्स ऑन यानी कि उनको खुद परफॉर्म करने लगाएंगे, ताकि वो और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सके। और ये प्रोग्राम हमारे 9 टीम्स है, जिसमें 7 से 8 एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं, सभी डॉक्टर्स हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर्स हैं। ये लोग टीम्स बनाकर अलग अलग जगह जाएंगे और ये सब प्रोग्राम करेंगे। इस प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य ये है कि आम जनता तक इस बारे में जानकारी पहुँचे कि किस तरह से हम लोग सडन कार्डियक अरेस्ट यानी कि अचानक हार्ट का बंद होना, उस टाइम वो लोग क्या कर सकते हैं।